हेलो साथियों, बीएनएस 2023 में हम पढ़ रहे हैं अध्याय 18। आज हम पढ़ेंगे बीएनएस की धारा 338 जो कि आईपीसी की धारा 467 के समरूप है। मूल्यवान प्रतिभूति बिल इत्यादि की कूट रचना। क्या कह रही है धारा? मूल्यवान प्रतिभूति बिल इत्यादि की कूट रचना। इस धारा में उपबंधित अपराध पूर्ववर्ती धारा के अपराध का ही गुरुतर रूप है, यानी पहले जो धारा हमने आपको बताई है बीएनएस की धारा 337 उसका ही ये गुरुतर रूप है। यह धारा उस स्थिति में लागू होती है जब कूट रचित दस्तावेज इस धारा में उल्लिखित दस्तावेजों के प्रकारों में से एक हो। इस धारा के अंतर्गत अपराध का संज्ञान करने के लिए न्यायालय द्वारा शिकायत की जाना आवश्यक है। यद्यपि एक अपंजीकृत दस्तावेज तब तक मूल्यवान प्रतिभूति नहीं माना जाता जब तक कि उसका पंजीयन पूर्ण न हो जाए, परंतु इस धारा के अर्थ में ऐसे दस्तावेज को मूल्यवान प्रतिभूति माना गया है। तथापि एक कोरा कागज या परसीमा अवधि बाधित बंद पत्र को इस धारा के अंतर्गत दस्तावेज नहीं माना गया है। जहां अभियुक्त ने मिथ्या व्यपदेशन द्वारा स्वयं को मनी ऑर्डर का पाने वाला बताकर पोस्टमैन से मनी ऑर्डर की रसीद पर वास्तविक पाने वाले के हस्ताक्षर बनाकर रकम प्राप्त कर ली हो तो उसे इस धारा के अंतर्गत सिद्ध दोष किया जाएगा। इसी प्रकार जहां अभियुक्त ने एक कूट रचित मिथ्या रजिस्टर्ड बिल तैयार किया हो और मृतक के उत्तर भोगियों को धोखा देने व क्षति कारित करने की आशय से उसे मृतक की विधवा द्वारा निष्पादित बताया गया हो तो अभियुक्त को इस धारा के अपराध का दोषी माना जाएगा। बैंक ऑफ इंडिया बनाम एतरी मरेडी शंकर राव के बाद में अभियुक्त ने एक कूट रचित प्रत्याहरण प्रपत्र का प्रयोग करके बैंक खाते से पैसे निकाले। विड्रॉ फॉर्म का प्रयोग करके कूट रचित विड्रॉल फॉर्म का प्रयोग करके बैंक खाते से रुपए निकाले। यद्यपि यह बात साबित नहीं हो सकी कि जालसाजी अभियुक्त ने स्वयं की थी या उसके दुष्प्रेरक ने, फिर भी उच्चतम न्यायालय ने उसे इस धारा के अंतर्गत 9 माह के कठोर कारावास का दंड दिया जाना न्यायोचित ठहराया। इस धारा के अर्थ में बैंक ड्राफ्ट को एक प्रतिभूति माना गया। अतः यदि बैंक मैनेजर किसी कूटकृत ड्राफ्ट पर अपने हस्ताक्षर करता है तो वह इस धारा के अपराध का दोषी होगा। किशनलाल बनाम राज के बाद में अभियुक्त ने स्वयं को अदाता पेई पाने वाला बताते हुए पोस्टमैन से मनी ऑर्डर की राशि प्राप्त की, जबकि वास्तव में उस राशि का पाने वाला नहीं था। उसने पोस्टल पावती पर पाने वाले के झूठे हस्ताक्षर भी किए थे। अभियुक्त को इस धारा के अंतर्गत दोष सिद्ध कर दंडादेश दिया गया। कलकत्ता सिंह बनाम राज के बाद में अभियुक्त ने शपथ आयुक्त के समक्ष एक व्यक्ति को अभिसाक्षी के रूप में मिथ्या अभिज्ञात किया और इसकी पुष्टि में संबंधित दस्तावेज पर अपने अंगूठे का निशान लगाया। यह स्पष्ट था कि अभियुक्त द्वारा अभिसाक्षी की पहचान किए जाने बिना उस दस्तावेज को शपथ पत्र नहीं माना जा सकता था, परंतु चूंकि पितृरूपण के इस अपराध के समय अभियुक्त का दुष्प्रेरक घटनास्थल पर उपस्थित था, अतः अभियुक्त को इस धारा के अंतर्गत सिद्ध दोष किया गया। बालाशंकर बनाम गुजरात राज के बाद में यह साबित न हो सकने के कारण कि अभियुक्त ने विवादित दस्तावेज की कूट रचना की थी या नहीं, उसे इस धारा के अपराध से दोष मुक्त कर दिया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि ऐसी स्थिति में स्वतंत्र साक्ष्य के बिना अभियुक्त की धारा 471, 420 एवं 409 के अंतर्गत दोष सिद्धि नहीं की जा सकती। गोविंद प्रसाद बनाम राज के बाद में विनिश्चित किया गया कि किसी ऐसे दस्तावेज की जो कि एक मूल्यवान प्रतिभूति हो कि सत्यापित प्रतिलिपि की कूट रचना या जालसाजी को इस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध नहीं माना जाएगा। सम्राट बनाम कल्याण सिंह के बाद में ए नामक व्यक्ति स्वयं को बी बताते हुए कल्याण नाम के एक व्यक्ति के साथ स्टाम्प विक्रेता के पास गया और उससे बी के नाम से स्टाम्प पेपर खरीदा। इसके पश्चात वे दोनों पिटिशनर राइटर के पास गए और ए ने पुनः अपना नाम बी बताते हुए एक 50 रुपए का बंद पत्र जो बी द्वारा कल्याण को दे हो लिख देने के लिए कहा, किंतु पिटीशन लिखने वाले को संदेह हो गया और उसने बंद पत्र पूरा लिखे बिना इसकी रिपोर्ट निकटस्थ थाने में कर दी। न्यायालय ने विनिश्चित किया कि कल्याण सिंह धारा 467 के अपराध के प्रयत्न का दोषी है और ए उक्त प्रयत्न के दुष्प्रेरण का था। फिर से समझिए साथियों, सम्राट बनाम कल्याण सिंह के बाद में ए नामक व्यक्ति स्वयं को बी बताते हुए कल्याण नाम के एक व्यक्ति के साथ स्टाम्प विक्रेता के पास गया और उससे बी के नाम से स्टाम्प पेपर खरीदा। इसके पश्चात वे दोनों पिटिशनर राइटर के पास गए और ए ने पुनः अपना नाम बी बताते हुए एक 50 रुपए का बंद पत्र जो बी द्वारा कल्याण को दे हो लिख देने के लिए कहा, किंतु पिटीशन लिखने वाले को संदेह हो गया और उसने बंद पत्र पूरा लिखे बिना इसकी रिपोर्ट निकटतम थाने में कर दी। न्यायालय ने विनिश्चित किया कि कल्याण सिंह धारा 467 के अपराध का
मूल्यवान प्रतिभूति की कूट रचना के प्रयत्न का दोषी है और ये उक्त प्रयत्न के दुष्प्रेरण का दोषी था। राज बनाम सुरेश चंद्र श्रीवास्तव के प्रकरण में की पुरानी राज बनाम सुरेश चंद्र श्रीवास्तव के प्रकरण में पुरानी फाइलों से उपयोग किए जा चुके स्टाम्प निकालकर उन्हें नए स्टाम्प के रूप में नई फाइल में प्रयुक्त करना कूट रचना या कूट रचित दस्तावेजों के उपयोग का अपराध नहीं माना जाएगा। अतः अभियुक्त को इस धारा के अंतर्गत दोषी ठहराकर दंडित नहीं किया जा सकेगा। तो साथियों, ये हमने कुछ उदाहरण बताए। तो न्यायालय के अभिलेख की या रजिस्टर आदि की कूट रचना हम 337 में बता चुके हैं। और 338 जो है, इसमें मूल्यवान प्रतिभूति बिल इत्यादि की कूट रचना जो कोई करेगा उसको दंडित किया जाएगा और सिद्ध दोष होने पर 10 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। बीएनएस की धारा 338 जो कि आईपीसी की धारा 467 के समरूप है, मूल्यवान प्रतिभूति बिल इत्यादि की कूट रचना करना दंडनीय अपराध है। जो कोई भी कूट रचना करेगा उसको 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। कूट रचना क्या होती है हम आपको 336 में बता चुके हैं। उसी प्रकार की कूट रचना किसकी की जा रही है? मूल्यवान प्रतिभूति की, स्टाम्प वगैरह की, मनी ऑर्डर की, बिल की। इस प्रकार का कोई जो कृत्य करेगा उससे क्या होगा? 10 वर्ष तक का कारावास, दोष सिद्ध होने पर जुर्माना से दंडित किया जाएगा।